बिहार में आतंक का दूसरा नाम मुकेश पाठक है। मुकेश फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है, लेकिन उनका आतंक आज भी बिहार में कायम है। शिवहर में अपने गुनाहों की सजा काट रहे गैंगस्टर मुकेश पाठक और किडनैपिंग क्वीन पूजा पाठक की पहली मुलाकात जेल से हुई थी। मुलाकात कैसे प्रेम में और फिर विवाह में बदली, ये एक रोचक कहानी है। अपराध की दुनिया में दोनों की प्रेम कहानी की काफी दिनों तक चर्चा भी होती रही थी। आज के एपिसोड में बिहार के गैंगस्टर मुकेश और किडनैपिंग क्वीन पूजा की प्रेम कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक अखबार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। बिहार में आगे बढ़ने के लिए अपने उस्ताद की हत्या करने की परंपरा पुरानी है। इन्हीं में से एक नाम है मुकेश पाठक का, जिसने बिहार के सबसे कुख्यात माफियाओं में से एक संतोष झा को वर्चस्व की लड़ाई में हत्या कर दी। मुकेश ने संतोष झा की ही उंगली पकड़कर अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी, लेकिन पैसे के लेन देन में मतभेद होने पर मुकेश ने संतोष झा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि मुकेश पाठक के संतोष झा के गिरोह में शामिल होने से पहले ये गिरोह सिर्फ मिथिलांचल में ही सक्रिय हुआ करता था, लेकिन मुकेश पाठक ने गिरोह में शामिल होने के बाद संतोष झा के साथ मिलकर अपने गिरोह को पूरे बिहार में फैलाया था। मुकेश पाठक ने बिहार में पहली बार वेतन पर अपने गुर्गे रखने शुरू किए थे, जिससे उसका आतंक मिथिलांचल से बढ़कर पूरे बिहार में फैला था। गैंगस्टर मुकेश पाठक ने वर्ष 2003 में अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की हत्या कर अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी। कहा जाता है कि मुकेश ने 8 मई 2023 को पारिवारिक रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया था। वर्ष 2004 में सीतामढ़ी पुलिस ने संतोष को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जेल में रहते मुकेश पाठक और संतोष झा के बीच दोस्ती हुई। जेल से बाहर आने पर संतोष झा को गुरु मानकर मुकेश उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर अपने गिरोह को काफी आगे बढ़ाया और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। इसी क्रम में मुकेश पाठक का जेल आना जाना लगा रहा, लेकिन हुलिया बदलने में मुकेश ने महारत हासिल कर रखी थी। इसी कला का लाभ लेकर वो अक्सर कैद में आने के बाद भी जेल से फरार हो जाया करता था। लेकिन 17 जनवरी 2012 को पुलिस ने मुकेश को रांची में संतोष झा के साथ गिरफ्तार कर लिया। झारखंड पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुकेश पाठक को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया। उसे शिवहर कारागार में रखा गया, जहां उसकी पहली मुलाकात बिहार की किडनैपिंग क्वीन पूजा से हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी तो 14 अक्टूबर 2013 को दोनों ने जेल में ही शादी रचा ली। शादी के करीब 1.5 साल बाद 20 जुलाई 2015 को मुकेश जेल कर्मियों को नशीला पदार्थ खिलाकर फिर से फरार हो गया। इसी दौरान पूजा की तबीयत खराब हो गई। उसे जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि वह 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। जेल में रहते ही पूजा की प्रेगनेंसी की बात सामने आने पर जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में पूजा पाठक को मुजफ्फरपुर शिफ्ट किया गया। पूरे मामले की जांच भी शुरू हो गई। आखिर कोई महिला कैदी जेल में रहते कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? मामले के तूल पकड़ने पर वरीय पुलिस अधिकारियों ने जेल के कुछ पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया था। इधर अलग अलग थानों में हत्या, अपहरण, रंगदारी, लूट सहित करीब 2 दर्जन मामले की आरोपी पूजा ने 1 मार्च 2016 को अपनी बेटी को जन्म दिया था। पूजा पाठक एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता ने पटना में उसे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान ही पटना में पूजा की कैलाश नाम के शख्स से मुलाकात हुई। पूजा कैलाश की संगत में आने के बाद अपराध के धंधे में उतर आई। 2013 में पूजा ने पहली बार अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों का अपहरण किया था। फिरौती की बड़ी रकम लेने के बाद फिर उसे छोड़ा गया। इसके बाद तो पूजा किडनैपिंग क्वीन हो गई। वो चलती गाड़ी से व्यवसायियों का किडनैपिंग करने लगी। पटना में वो लेडी डॉन के नाम से जानी जाने लगी, लेकिन उसका आतंक लंबे समय तक नहीं चला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर मजबूत चार्जशीट की वजह से पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वहीं जेल से फरार गैंगस्टर मुकेश पाठक का मुख्य काम रंगदारी वसूलना था। रंगदारी नहीं देने पर 26 दिसंबर 2015 को दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या कर दी गई थी। इस केस में मुकेश पाठक को मुख्य आरोपी बनाया गया था। मुकेश के गैंग का आतंक सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में है। गैंगस्टर मुकेश पाठक अपने गिरोह के सदस्यों को महीने की सैलरी देता है। शूटरों को 10,000 से लेकर 35,000 रुपए तक वेतन मिलता है। इस गैंग के लोग क्राइम के लिए गाड़ी भाड़े पर लेते हैं। सबको बाइक दी जाती है। कपड़ा, खाना और अन्य सामान के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं। गैंगस्टर मुकेश के लिए काम करने वाले लोग आर्म पिस्टल, कट्टा और राइफल के साथ AK-47 जैसे खतरनाक हथियार से भी लैस हैं। इंजीनियर हत्याकांड में इस गिरोह के शूटरों ने AK-47 यूज किया। शव के पास से गोलियों के खोल से इसकी पुष्टि हुई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जनक अखबार के स्पेशल सेगमेंट कहानियां के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कहानियां।